ग्रेट। सो आज भी स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूज़ के साथ में। सो टुडे इज़ 4 अप्रैल एंड आज हमारे पास में तीन न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट विल हैपन इन न्यूयॉर्क सेशन। तो आप यहाँ पे देखोगे एवरेज आवर्ली अर्निंग्स है विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये एनएफपी चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। और हाँ, उसके बाद में आई गेस फेड चेयर स्पीक भी है आज, तो या आज तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं कल सैटरडे समझ रहा था इसको। एनीवे तो आज फ्राइडे है, तो ये फेड छः जो पोल है वो भी आज बात करेंगे, तो देखेंगे मार्केट में कुछ चेंजेस रहेंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। सो अगेन बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग न्यूयॉर्क सेशन। एनीवे तो स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस के साथ में। तो कल मैंने आपको जो कॉल दिया था गोल्ड में, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे सा ये ट्रेड था। इफ़ यू रिमेंबर दिस, तो अगर आपने ये ट्रेड लिया तो वेरी गुड, मैंने अपना ट्रेड लिया था एंड देन आई वाज एबल टू सिक्योर वन मोर अकाउंट, वन मोर फंडेड अकाउंट। तो विच वॉज बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड ओनली मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया था। राइट आफ्टर द एनालिसिस ये शॉर्ट हमको मिला और बहुत अच्छा ट्रेड था। मैंने आपको जैसे बताया था कि आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दी सेल साइड, नॉट ऑन द बाई साइड। मैंने आपको बाय का भी ट्रेड दिया था, मैं इसलिए आपको दोनों ट्रेड देता हूँ बिकॉज हो सकता है हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होती है। अभी मेरी ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर अपना जो मोर इंक्लाइन ट्रेड होता है, मुझे जहाँ पे ज़्यादा लगता है कि मार्केट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ पे आने वाला है, मैं उस तरफ ज़्यादा आपको इंक्लाइन करके बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है होने वाला है। बट मार्केट है, हम लोग मार्केट में कोई भी लाइक ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा एग्जैक्टली राइट, बट हम लोग उसको फिर भी कोशिश करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट की एक रेंज बाउंड होती है, बस हमको वो रेंज बाउंड समझनी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सेल था, उसके बाद भी हम लोगों को काफ़ी सेलिंग देखने के लिए मिली और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर वापस से एज यू कैन सी हियर राइट नाउ हो रही है। बट अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, हम इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा फ्रेश एनालिसिस से, क्योंकि जब भी एक अच्छा मूव आ जाता है उसके बाद में जो प्रीवियस लेवल्स होते हैं वो काइंड ऑफ इनवैलिडेट हो जाते हैं, हमको नए लेवल्स को डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी मैं वापस से इसको पूरा रिमूव कर दूंगा एंड हम लोग दोबारा इसको री एनालिसिस करेंगे। मतलब आई विल स्टार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट, और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने बहुत अच्छा सेलिंग दिया यहाँ पर, और उसके बाद में एक बड़ी सी विक यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। सो अगर आपको याद होगा तो दिस लेवल वाज अवर सपोर्ट लेवल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लेवल हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था एंड देन दैट सपोर्ट इज नाउ फाइनली ब्रोकन। अब हम लोग आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड देन वी विल सी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। बट इफ यू सी हियर, यहाँ पर यूजुअली मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ट्रेंड लाइंस में यूजुअली अप्लाई नहीं करता, बट आप यहाँ पे देखोगे तो एक काइंड ऑफ ए ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है राइट। तो अभी इसको हम लोग लगा के चलते हैं फॉर अवर सेफर साइड। अब मैं आऊँगा ऑन आर टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट था राइट। तो मैं उसको सपोर्ट को दोबारा क्रिएट कर दूंगा थोड़ा इस तरीके से। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सपोर्ट है, और ये जो है ये मेरा ऑल टाइम हाई था राइट, नया वाला। तो मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट जब ऑल टाइम हाई फॉर्म करता है तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू ट्रेड द मार्केट, क्योंकि हमको लेवल नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ से गिरेगा और कहाँ जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऑल टाइम हाई को कभी ट्रेड नहीं करते। तो ये मेरा हाई है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा राइट, फॉर नाउ बिंग ये मेरा नया रेजिस्टेंस है। नाउ इफ यू सी हियर, मार्केट ने जब ये हमारा लेवल ये ब्रेक किया उसके बाद में इट टुक अ सपोर्ट ओवर हियर एंड देन इट वेंट अप इनसाइड। अब वो जब अंदर चला गया, टेक्निकली अगर ये एक फेक आउट होना था तो मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना था, बट वो यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया और यहाँ पर वो कंसोलिडेट करने लग गया। मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने लग गया एंड देन फाइनली अब वो सपोर्ट को भी उसने ब्रेक कर दिया है। अभी सपोर्ट ब्रेक हो गया है, इससे हम लोगों को क्या, हमारा क्या फायदा हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इफ आई कम ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ से वो रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट उसने ब्रेक किया एंड फाइनली अभी यहाँ पर ब्रेक करके रुका हुआ है। नाउ क्या अभी मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकता हूँ? वेल आई कैन टेक अ शॉर्ट बट दैट विल अगेन बी रिस्की, क्योंकि ये देखो मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया है, ठीक है, इतना बड़ा मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग मूव दे दिया है, तो आई हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज अगर मैं यहाँ सेल करता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस विल गो ओवर हियर और मुझे रिस्क रिवॉर्ड वाइज थोड़ा अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। इट विल बी अराउंड 1:1 के आसपास ये ट्रेड रहेगा, तो मुझे ऐसा नहीं मुझे ऐसा सेल नहीं करना है। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सी कि मार्केट यहाँ से इस लेवल पर जाए, दोबारा रिजेक्शन ले, एंड देन अगर मुझे सेलिंग मिलती है तो मैं यहाँ तक के लिए सेल करूंगा। अभी मैं सेल करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा, आपने देखोगे यहाँ पे सेलिंग मूव दे दिया है। तो आइदर मार्केट यहाँ या तो कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक करे, या फिर वो मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर कोई सेलिंग रिजेक्शन दिखे, हमको रिजेक्शन कैंडल दिखे,
तब जाके हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, बिकॉज जितना आपका जो ट्रेड है नियर द रेजिस्टेंस या नियर द सपोर्ट होगा, उतने आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और आपका जो, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रहेगा। अब बीच में ट्रेड लेने का प्रॉब्लम ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए दिस इज वेयर आई विल ट्रेड की दोबारा अगर यहाँ जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले तो मैं यहाँ पे सेल प्लान करूंगा। और बाइंग के लिए देखो, मैं आपको जैसे बताता हूँ, दोनों साइड की एंट्री देता हूँ, बाइंग के लिए मैं आपको दूंगा, लेकिन बाइंग के लिए मैं यहाँ पे आज दोबारा थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, बिकॉज अंदर अगर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ फेस होगा, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होगा, फिर तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल के आसपास आएगा, राइट, ये लेवल के आसपास आएगा। तो आप देखो कि अंदर कितनी चॉपिनेस है, कितना डिस्टर्बेंस है। तो मार्केट को डिस्टर्बेंस नहीं पसंद होता, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे सबसे कम रेजिस्टेंस होता है मार्केट उस लेवल को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे देयर इज अ वेरी लीस्ट रेजिस्टेंस, दो ही कैंडल है, इजीली वो फिल कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए प्लान करेंगे। एक और चीज़ है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा विक भी दिख रहा है। तो हम लोग एक विक फिल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मार्केट विक को फिल करता है, तो ये विक फिल ट्रेड भी बन सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर एक एज है अगर सेल करते हो तो हम लोग, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ योर ट्रेड। गोइंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी के अंदर आप देखोगे कि यूरो यूएसडी के अंदर भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड बना था। यहाँ पर मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो हो गया, हिट हो गया था। मैंने आपको कल ये वाला टारगेट दिया था यूरो यूएसडी में कि यहाँ से मार्केट इसको जाएगा, तो ये मेरा टारगेट था। इफ़ यू कैन गो एंड जस्ट री वेरीफाई द वीडियो कि मैंने आपको ये टारगेट दिया था। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का था एंड सेकेंड टारगेट वॉज हियर। तो ये हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया यूरो यूएसडी में। ये मैंने अभी जस्ट एनालिसिस किया था, वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था बट रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ऐसी वीडियो बना इसको एनालिसिस कर लिया था। बट आई जस्ट रिकन्फर्म विथ यू कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो मार्केट अगर यहाँ पे मैं बाई कर सकता हूँ, मैं बाई नहीं कर सकता, मैं सेल भी नहीं कर सकता, बिकॉज अभी बीच में है, लेवल के बीच में है, मैं कुछ नहीं करूँगा। मार्केट अगर इसको यहाँ पे आके टच करता है, इस रेजिस्टेंस पर आता है, मैं यहाँ से सेल प्लान कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ से सेल करूँगा एंड दिस विल बी माई टारगेट। अगर मुझे यहाँ पे वीकनेस दिखती है तो अगर उसको वो ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो ओके दिस विल बी द लेवल, राइट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मैं यहाँ तक के लिए बाई करूँगा, राइट। मेरा टारगेट रहेगा 1.121 का मेरा टारगेट रहेगा बाइंग साइड के लिए। बट अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। फर्स्ट आई नीड दिस थिंग टू हैपन ड्यूरिंग अ हाई वॉल्यूम सेशन, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन सेशन में मुझे ये मूव देखना है, बिकॉज यूरो इज राइट नाउ नॉट एक्टिव, नाइदर यूएसडी इज एक्टिव, तो मुझे अभी इसको ट्रेड नहीं करना, राइट। कोई बड़ा सेशन वीक हो जाए, अच्छा वॉल्यूम आ जाए, फिर हम लोग प्लान करेंगे। ब्रेक करेगा ऊपर तो बाय करेंगे, यहाँ पे आके हमको वीकनेस दिखेगी तो हम सेल करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करते तो हम दोबारा और सेल करेंगे, राइट। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट विद जीबीपी जेपीवाई। जेपीवाई में मैंने आपको कोई ट्रेड नहीं दिया था, बट ये जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक हो गया। हमारा एक ट्रेड था ये, बट मैंने आपको कोई ट्रेड नहीं दिया था, तो हम लोग उसको दोबारा री एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अब क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट जो है वो ये सपोर्ट लेवल है हमारा एंड ये जो है रेजिस्टेंस है। तो अब उसी जोन के अंदर मार्केट रन कर रहा है, और ये मेरा और एक यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, दिस इज द लोकल रेजिस्टेंस। नाउ आई कम ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड सी कि यहाँ क्या हो रहा है। ये एक यहाँ पर मेरे पास में सपोर्ट है, राइट। अभी मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। नाउ इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड हियर, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू टेक द ट्रेड। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पर अगर मैं सेल करता हूँ अभी, तो मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी सेलिंग कैंडल्स हो चुकी है, तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू सेल हियर, राइट। बिकॉज अब मैं अगर सेल करूँगा तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जिन्होंने यहाँ सेल किया था वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे एंड देन मार्केट कैन स्टार्ट टू गो अप, राइट। क्या मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ? बाइंग विल बी डिफिकल्ट एज वेल, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि और एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो चैनल है, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। इफ आई कम ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, यस 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे चॉपिनेस है, मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। मैं बाय कब करूंगा? मैं बाय करूंगा अगर 192.24 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देगा, तो मैं बाय करूंगा फॉर दिस टारगेट एंड फाइनल टारगेट विल बी दिस। तो मेरा बाइंग साइड का टारगेट होगा ये, यहाँ से दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड यहाँ से दिस विल बी द सेकंड टारगेट, ठीक है। तो मैंने आपको दो टारगेट दे दिए बाइंग साइड पे, बट स्ट्रक्चर वाइज तो इट इज़ बेरिश, तो हमको यहाँ पे सेल भी देखना पड़ेगा। तो सेलिंग के लिए ऑब्वियस है ये कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ तक का सेल प्लान कर सकता हूँ। 188.79 तक का मैं सेल प्लान कर सकता हूँ अगर इसको ये ब्रेक करता है तो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू बीटीसी। बीटीसी में भी बहुत अच्छा मूव आया था
हमारा जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके, ये तो पुराना वाला था, मैंने आपको कल शायद कोई ट्रेड नहीं दिया था. सो लेट्स डू द री एनालिसिस. अगेन वी विल गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, राइट, एंड देन विल सी यहाँ पे क्या चल रहा है. तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये एक जो लेवल है BTC का वो थोड़ा सा अच्छा लेवल है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, तो नाउ इट शुड एक्ट लाइक सपोर्ट. अब आप देखोगे स्ट्रक्चर मार्केट अभी भी बेरिश है. ये अब मेरी नई ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ इस तरीके से फॉर्म हो जाती है. दिस इज द न्यू ट्रेंड लाइन दैट मार्केट इज रिस्पेक्टिंग. तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना ली. इफ़ आई कम और 4 आवर टाइम फ्रेम एंड आप यहाँ पर देखोगे कि एग्जैक्टली उसी लेवल से उसने रिजेक्शन लिया, देन इट केम डाउन. अब क्या कर रहा है मार्केट ये सपोर्ट पर आके बैठा हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं. वेल यहाँ पर सेल करोगे आप, देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल लेवल्स है जो आपको बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. यहाँ से यहाँ सेल करना विल बी वेरी शॉर्ट ट्रेड, यहाँ से यहाँ ट्रेड करना ये थोड़ा अच्छा वाला मूव है. तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कमिंग ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड आई विल शो यू. इन दिस जोन मार्केट में बहुत रिजेक्शन है. अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो आपको एक क्विक 79 का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, और उसको ब्रेक करते तो 76. बट मेरा ट्रेड का प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि मैं बाय नहीं करूंगा. आई विल वेट फॉर द मार्केट टू गो टिल हियर एंड देन यहाँ से अगर मुझे सेलिंग दोबारा देखने मिलती है तो मैं सेल प्लान करूंगा बैक टू दिस जोन, ठीक है, बैक टू 81,000 हम सेल करेंगे. अगर मार्केट वापस से 87 86 तक जाता है तो मैं सेलिंग प्लान करूंगा अगर इस लेवल के आसपास गया तो. और अभी मैं कोई BTC में ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, देयर इज नो ट्रेड. हाँ, अगर आप बाय करना चाहते हो इस लेवल पे, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इट कैन हैपन, बट फर्स्ट इट शुड ब्रेक दिस लेवल. 83 का लेवल ब्रेक करेगा. देखो आप यहाँ पर अगर 83 का लेवल ब्रेक करता है BTC तो हमारे पास में एक 87 तक का टारगेट बाइंग साइड पे देखने के लिए मिल सकता है. दिस इज फॉर BTC. इथीरियम का देखेंगे तो इथीरियम जो है इट्स लाइक द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट टू बी ऑनेस्ट. डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वही लेवल पे आके बहुत स्लो है इथीरियम. द मार्केट स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली बेरिश. तो मैं यहाँ पर अभी देखोगे कि ये लो है, इसको मार्केट जो सपोर्ट है उस पर रुका हुआ है ना. अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं इथीरियम में. दैट विल बी वेरी फास्ट, ओके, बहुत फास्ट सेल आएगी इसमें इथीरियम में. टिल दिस टारगेट हमको एक विक देखने के लिए मिल सकती है, बहुत फास्ट. मतलब आई डोंट थिंक सो मैनी ऑफ द ट्रेडर्स विल बी एबल टू कैप्चर दिस, बट ये यहाँ तक का टारगेट हो सकता है अगर सेलिंग देखने के लिए मिलती है तो, मार्केट ब्रेक करता है तो. या फिर मैं यूजुअली इतना जल्दी प्री एनालिसिस तो नहीं करता यहाँ पर, या फिर हमको एक अगर डबल बॉटम भी क्रिएट कर सकता है मार्केट कुछ इस तरीके से, वो आज पता चलेगा न्यूज़ के बाद में. तो ये जो मेरा टारगेट रहेगा ये मेरा बाइंग साइड के लिए रहेगा, ये मेरा बड़ा वाला टारगेट है. इफ़ आई कम ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, आप यहाँ पर देखोगे, इफ आई कम ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम लेट्स से, तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट इस लेवल को, ये जो लेवल है अभी ये मेरा नया रेजिस्टेंस का लेवल है. सो आई वांट द मार्केट टू ब्रेक अबव दिस. अगर इसके ऊपर जाता है 1836 के ऊपर जाता है तो मैं मेरा बाय प्लान करूंगा टिल दिस टारगेट. और 1754 के नीचे मेरा सेलिंग रहेगा, राइट. सो हियर विल बी माय सेलिंग, बिलो दिस इज माय सेलिंग एंड अबव दिस इज माय बाइंग, और इसके बीच में देयर इज नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है. सो आई होप ये आपको वीडियो सही लगा होगा, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या टारगेट्स दिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, यू कैन आस्क मी. और प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियसली करो, क्योंकि बड़े लॉट साइजेस जो आप ले रहे हो, बिकॉज कम लोग सम ऑफ यू सेंड मी स्क्रीनशॉट, तो आप जब मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हो अपने ट्रेड के, तो आपके जो कैपिटल है और आपका जो अकाउंट है उसके हिसाब से आप बहुत बड़ा कैपिटल यूज़ कर रहे होते हो, तो वो स्ट्रेट अवे एक रेड फ्लैग है आपका अकाउंट ब्लो करने का. तो मेक श्योर आप 1 से 2% ही अपना रिस्क करो. एंड वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग्स, डू लेट मी नो. बट आप ऐसे रैंडमली कोई भी लॉट साइज उठा के ट्रेड मत कर लो, जस्ट बिकॉज इफ मैं अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ डजेंट मीन कि आप भी एक लॉट से ट्रेड करो, क्योंकि मेरा कैपिटल साइज अलग होगा, आपका अलग होगा, राइट. तो हो सकता है आपका बड़ा कैपिटल, आप 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, तो अगर देखो कम रहा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो या ओवर रिस्क कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करो. मैं रिपीटेडली ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको चाहे फंडेड अकाउंट पास करना हो या ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना हो, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क फर्स्ट, राइट. तो यही बात है, ठीक है. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. तो टुडे इज़ फ्राइडे, कल तो हमारा एक सीक्रेट स्ट्रेटजी का ये रहेगा, सीक्रेट सैटरडे का एक वीडियो आएगा. आपने प्रीवियस सीक्रेट सैटरडे देखा रहेगा, तो उसमें आपको मैंने बताया था ML/EW रेशियो के बारे में. इस बार भी मैं कुछ अमेजिंग लेके आऊँगा टू क्लियर ए प्रॉब्लम चैलेंज या कोई भी एक अच्छी चीज़ टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे.
सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, एंड उसके बाद संडे को हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और ट्रेड एनालिसिस भी करेंगे. तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.